अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान को। अगर आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्लेफील्ड, बड़ा दिन है क्रिकेट की हिस्ट्री का पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। वहाब रियाज गए, अब्दुल रज़ाक गए, दोनों का रद्द-ए-अमल सेम था। मैं बड़ा हैरान हुआ, या तो तयशुदा रद्द-ए-अमल था या क्या था। दोनों ने एक ही चीज़ कोट की, एक सेंटेंस, कि हम एक आदमी होके मैं बाकी 6 पर कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ और एक आदमी की राय 6 पे कैसे भारी हो सकती है, ये दोनों ने कहा। फिर वहाब रियाज साहब ने एक स्टेटमेंट ट्वीट के जरिए जारी की कि आने वाली स्टेटमेंट का वेट करें और मैं ऐसे खामोश नहीं बैठूंगा, मुझ पे नहीं डाला जा सकता ये। अच्छा, फिर आने वाली स्टेटमेंट का मैंने वेट किया तो उन्होंने अपना एक स्टेटस अपडेट कर दिया इंस्टा पर और दीगर सोशल मीडिया पर। वहां से मुझे पता चला कि उस स्टेटमेंट में लिखा था पाकिस्तान खेल की बेहतरी के लिए। मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी बात करूं जिससे खेल को नुकसान पहुंचे, बाकी चीज़ों को पहुंचे। तो मैं गुड विशेस करता हूं टीम के लिए और बस ठीक है, मेरा रिमूवल था, रिमूवल बस ठीक तरह नहीं हुआ, इसका मुझे दुख रहेगा, बाकी मेरा कोई कसूर नहीं है। तो ये इसका हमने वेट किया और ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब मैं बड़ा हैरान हो रहा हूं जब खबरें आ रही हैं बड़ी तेजी तेजी से कि शाहीन आफरीदी के बिहेवियर को लेके मोहम्मद यूसुफ के साथ एक छोटा सा क्लैश, जो कि उमूमी तौर पर टीम के प्लेयर्स का हो जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अभी गौतम गंभीर आए हैं, आप देखिएगा गौतम गंभीर कितनी देर चल सकते हैं इंडिया में, क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर मौजूद लोग बहुत सारे, मतलब 5 से 6 क्रिकेटर्स हैं जो शायद उनके साथ चलना नहीं चाहते, लेकिन उन्हें ले आया गया। बहरहाल, तो ये होता रहता है, क्लैशेस होते हैं, ये हीट ऑफ द मोमेंट ज़रूर होती है, इसको लंबा नहीं चलाते। मोहम्मद यूसुफ ने उनकी नो बॉल्स पर कोई बार बार तनकीद की या इशारा किया या कहें कि नो बॉल की निशानदेही करते रहे नेट सेशन में, जिस पर शाहीन को थोड़ा गुस्सा आ गया। हो जाता है, वो बॉलर जब बॉल कर रहा होता है 140-150 की स्पीड पे, तो ऑब्वियसली उसकी बॉडी भी हीटअप होती है, उसका दिमाग फोकस हो जाता है। तो बहरहाल वो भी ठीक थे, कोच भी। शाहीन से कुछ थोड़ी सी ज़ाहिर हो गई तलकलामी, बाद में इसकी माफ़ी तलाफ़ी भी हो गई और सबके सामने हो गई। बहरहाल ये एक खबर थी। दूसरी खबर ये है कि ग्रुपिंग के हवाले से चहमगोइयाँ और बहुत ज़्यादा हो रही हैं। सोशल मीडिया की खबर पे मैं इसलिए नहीं जाता क्योंकि वहाँ आधी से ज़्यादा, बल्कि आधी से क्या 70-80% गैर ज़रूरी तौर पर फेक चीज़ें होती हैं। बहरहाल चल यही रहा है कि जी ग्रुपिंग को लेकर शाहीन शाह अफरीदी पर कुछ सख्तियाँ हो सकती हैं कि उसने साथ नहीं दिया, उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया। कैप्टनसी के हवाले से खबरें ये हैं कि बाबर आजम ने शायद कोई इस्तीफ़ा दिया, मोहसिन नकवी साहब ने मुस्तरद कर दिया, लेकिन मैं अभी इस स्टेज पर भी इस खबर को इंडोज नहीं कर सकता कि उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और वो इस्तीफ़ा मोहसिन नकवी साहब ने मुस्तरद किया। मैं इसकी तस्दीक नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने बहुत सारी कोशिश की, आज बहुत सारे दोस्तों से बात की, अच्छा उन दोस्तों से भी की, एक दोस्त हमारे, 3 कह लें, बल्कि 2 भी नहीं, एक तो बहुत सीनियर है और वो दोस्त भी नहीं, हमारे सीनियर हैं, उनसे, और 2 दोस्तों से, वो क्रिकेटर्स जो मोहसिन नकवी साहब से मिले थे, उनसे भी बात की, कुछ पॉइंटर्स लिए कि क्या क्या बात हुई थी और किस किस तरह से बात हुई थी। तो वो भी बात आपके सामने रखेंगे। बड़ी डिटेल्ड पाकिस्तान क्रिकेट के मसाइल हैं, आज इस पर डिस्कशन करेंगे। बहुत सीनियर, हमारे बहुत मोहतरम, हमारे भाई, बड़े शानदार, वन ऑफ द फाइनेस्ट जर्नलिस्ट है इन पाकिस्तान स्पोर्ट्स को लेकर, शोएब जट साहब, सीनियर स्पोर्ट्स एंकर भी हैं। और मैं बहुत सारी खबरें होती हैं, हमेशा बरमला इसका इजहार करता हूँ कि जट साहब से मैं वेरीफाई करता हूँ, खबर आती है और मुझे पता होता है कि इतनी ऑथेंटिसिटी जट साहब की है कि मैं वेरीफाई करूँगा तो मुझे अंदाज़ा हो जाएगा यार अब ठीक है, और उसके बाद वो खबर वाकई में 2-2 महीने बाद ठीक निकलती है। मैं अच्छा एक चीज़ कोट कर दूँ जट साहब, सॉरी, बात करने से पहले डॉक्टर हफीज़ साहब ने भी ज्वाइन किया, इंटरनेशनल अंपायर हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं और क्रिटिक भी हैं, हमारे सबके बड़े क्रिटिक हैं डॉक्टर हफीज़। हमारे साबिर हुसैन साहब, आप हमारे प्रोग्राम में देखते रहते हैं, हमारे रेगुलर पैनल भी हैं, हिस्सा भी हैं। साबिर हुसैन क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, बड़े शानदार स्टैट्स हैं। एक चीज़ डॉक्टर साहब और साबिर, एक चीज़ ना, कुछ 2-2.5 महीने पहले एक रात में खबर मुझे मिली और मिली जी कि 2 क्रिकेटर्स की एक इवेंट के दौरान लड़ाई हो गई है। खबर हमने मिली, हमने उसकी तस्दीक की, वो चला दी, उसके बाद वो खबर पर चल गई, वो खबर वो आज भी मैंने सेफ रखी हुई है, आने वाले शायद प्रोग्राम में चलाऊँ भी। तो उस पर हमने ये रिएक्शन मिला मुझे एक पीसीबी की तरफ से कि एक साहब होते हैं, उन्होंने कहा जी आपको किसने खबर दी है। मैंने कहा पहले ये बताएं कि लड़ाई हुई है या नहीं। तो उन्होंने कहा जी ऐसी कोई लड़ाई नहीं हुई। मैंने कहा जी आज से 1.5-2 महीने बाद अगर तो ये खबर गलत साबित हुई तो मैं माफ़ी चलाऊंगा, और अगर खबर ठीक साबित हुई तो आप अपनी माफ़ी मुझे लिख के भेजना। तो बात एंड हो गई। उन्होंने कहा जी हम देख लेंगे, हम ये करेंगे।
सर वो खबर कोई 2-4 दिन पहले वाज़ेह साबित हुई, पीसीबी ने अपने ग्रुप में डाली कि जी हमने उनके खिलाफ, दोनों क्रिकेटर्स के खिलाफ एक्शन लिया है। तो शोएब जट साहब, हेड्स ऑफ टू यू सर, खबर आपकी थी और बरमला इजहार इसका हर जगह। तो बहुत शुक्रिया कि बहुत बड़ी खबर और बहुत अंदरूनी खबर। लोग कहते हैं जी जट साहब पाकिस्तान नहीं, मैं कहता हूँ नहीं है, पर सारी खबर हमसे भी ज्यादा है जट साहब को। जट साहब थैंक यू सर, और बहुत अच्छी खबर थी सर, जबरदस्त एज यूजुअल। जट साहब पहले इस खबर पे थोड़ी सी बात करेंगे। हम अगर इस लेवल पर कोड ऑफ कंडक्ट, बिहेव या जो आपके एथिक्स हैं उसकी खिलाफ वर्जी करते क्रिकेटर्स को देखते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी किस पर है? और यहां तक ट्रेनिंग क्यों नहीं हो पाती क्लब से लेकर इस रीजनल या हम इस इवेंट, डोमेस्टिक इवेंट के मैचेस तक की अगर मैं बात करूं, ये सारा मसला बिहेवियर से जुड़ा है। फिर मैं शाहीन आफरीदी पर इसी को लेके जाऊंगा। देखिए, बहुत शुक्रिया आपका इज्जत अफजाई का। और बात यह है कि हमारा और आपका काम खबर देना है। हम ना किसी के अगेंस्ट है, ना हम किसी के वो हैं वकील हैं। हाँ, डॉक्टर साहब जरूर हैं, बल्कि मैं बात आगे बढ़ाने से पहले आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डॉक्टर साहब का तारुफ ये ना करवाया करें कि इंटरनेशनल अंपायर, बल्कि उनका ये तारुफ करवाया करें कि बाबर आजम के वकील जनाब इज्जत माब डॉक्टर हफीज अवान। वैसे मैं एक बात बताऊं जट साहब, आज मैं उन्हें पूरा मौका दूंगा और आपको बोलने नहीं दूंगा। आज उनको सफाई का पूरा मौका मिलेगा। आज मैं पहले ही ऐलान कर रहा हूं। जट साहब अपनी बात कीजिएगा पूरी। देखिए बात सुने, उनको सफाई नहीं करनी, उनको गंद करना है, सफाई नहीं करनी। सफाई तो तब होती है कि जब आप किसी मसले को खत्म कर रहे हो, और जब आपने किसी मसले को खत्म ना करना हो, उसकी एडवोकेसी करनी हो, तो फिर आप गंद करते हैं, आप सफाई नहीं करते। पहले बार इस वाले मसले में बात कर लेता हूँ कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अनफॉर्चुनेट हो गया है कि बहुत सारे खिलाड़ियों को आपने क्रिकेट से बड़ा कर दिया है। बड़ा नहीं कर दिया बल्कि बहुत बड़ा कर दिया, और जब वो बहुत बड़े हो गए हैं तो वो अपने आपे में नहीं रहे। जब अपने आपे में नहीं रहते तो फिर ऐसा ही होता है कि दस्तों गिरेबां होते हैं, और दस्तों गिरेबां होने के बाद फिर जो है वो तमाशा लगता है। तमाशा छुपने से नहीं छुपा सकते आप, तमाशा कहीं ना कहीं से बाहर आ जाता है। अब एक तमाशा आजकल उठाया जा रहा है कि शाहीन ने बदतमीजी की, कभी उसको मोहम्मद यूसुफ से जोड़ देते हैं, कभी उसको किंग से जोड़ देते हैं, कभी कहां से जोड़ देते हैं, कभी कहां से जोड़ देते हैं। बाकी तो पाकिस्तान टीम में सारे हाजी सनाउल्लाह हैं, एक शाहीन आफरीदी जो है वो हो गया। ये सारी एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है ये सब। एक की पेस सेविंग के लिए आप उस दूसरे को विलन बनाने के चक्रों में लगे हुए हैं, बल्कि तुले हुए विलन बनाने पे तो आप बना लें। जो इज्जत अल्लाह ने देनी है वो आपके बड़े भी नहीं छीन सकते। नहीं, लेकिन जट साहब एक बात बताएं, गैरी क्रिस्टन क्यों किसी की फेस सेविंग करेगा? जट साहब, गैरी क्रिस्टन वो भी मैं बताता हूँ क्यों किसी की फेस सेविंग करेगा? चंद दिन गुजरने दें, ये देखिएगा कि ये किस तरीके से जो है वो यूटर्न लेंगे। और जो अभी खबरें फीड कर रहे हैं ना क्रिकेट बोर्ड के अंदर बैठ के, हुकाम बाला, बल्कि बाला तरीन, वो जो खबरें फीड कर रहे हैं वही खबरें चलाएंगे कि नहीं ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया था, वो हो गया था। अब आ जाए आप बात आपने जो की कि गैरी कस्टम को क्या इशू है। भाई मसला ये है कि ये पाकिस्तान टीम लोगों की पार्ट टाइम जॉब है। आप ये बात याद रखिएगा कि इंसान को असल रकम से ज्यादा सूद से प्यार होता है। तो ये असल जॉब के साथ इनको जो पार्ट टाइम जॉब की नौकरी मिली हुई है ना, तो वो कहते हैं कि यार ये मुफ्त की रोटियां लगी हुई हैं तो ये कहीं खत्म ना हो जाए। फिर ऐसे में बंद कमरे में मुलाकात होती है, सही है, उसका एक फोटो आता है, उसमें भी आप देखें आपके चेयरमैन साहब के पीछे जो है कुछ चीजों को ब्लर किया जाता है। फिर उसके बाद जो है वो उसकी आवाज गायब कर दी जाती है, और उसके बाद ये खबरें फीड होने लग जाती हैं। जैसन गिलिप्सी जो है वो उनके आप देखें ना 500 इंटरव्यूज करवा दिए हैं अभी। भाई अभी तो वो आए हैं, उनको रिजल्ट तो देने दो, रिजल्ट दिया नहीं है, उनसे इंटरव्यूज करवाए जा रहे हैं। तो इसी तरीके से ये सारा जो है वो डॉक्टरेट तरीके से सारा काम किया जाता है, इंजीनियर्ड। वो जो आपने जंगली जानवरों के एक वजीर अपने पास रखे हुए हैं ना क्रिकेट बोर्ड में, जिनको एक और बड़ा ओहदा मिल रहा है। और बात सुने ना, अभी तो वो अच्छा मिल रहा है उन्हें ओहदा मिल रहा है। मैं वही बता रहा हूँ, सिलेक्टर के रूप में उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इंडक्ट किया गया। फिर इंडक्ट करने के बाद अब वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हर आला तरीन मीटिंग में वो होते हैं। वहाब रियाज को वो मैसेज करते हैं कि आप जो है ना रिजाइन कर दें, इससे पहले कि आपको फारिग कर दिया जाए। तो भाई फिर वही सब कुछ है। फिर किसकी आंखों में आप धूल झोंक रहे हैं? आप किसी की आंखों में धूल नहीं झोंक रहे, आप शितरमुर्ग की तरह रेत में सर दबा रहे हैं। और आप देखिएगा ये तूफान नेस्तो नाबूद कर देगा, आपको ही नहीं इस क्रिकेट बोर्ड को भी। ओह डॉक्टर साहब। सर
अपने हसरान भाई, आप डायरेक्ट शुएब जट से ये क्यों नहीं पूछ लेते कि बताएं डॉक्टर हफीज के बारे में कुछ और मालूमात हो आपको तो वो दे दें। आप सवाल कुछ और करते हैं, वो मेरे पे बिल पड़ते हैं। अभी मैं तो बोला ही नहीं भाई, अभी मैंने तो बात ही शुरू नहीं की और आपने मेरे पे तोपे धर दी। बाकी रहा कि जी आपने सवाल क्या किया उनसे क्रिकेट बोर्ड के बारे में, मुझे तो क्रिकेट बोर्ड से कुछ लेना देना नहीं है। मैं तो क्रिकेट के बारे में बात करता हूँ, क्रिकेट की बेहतरी के बारे में बात करता हूँ, उसमें जो मुझे बेहतर लगता है वो होगा। बाकी जट साहब को मेरे साथ कोई खुसूसी प्यार है, मुझे लगता है कि वो जो डॉक्टर दवाई साहब तो अक्सर ये बात कर रहे हैं कि मैं दोपहर में ये बात करूंगी, ये सूरज दोपहर में सूरज निकला हुआ है तो दोपहर में सूरज ही निकलेगा, चांद थोड़ी निकलेगा। जब डॉक्टर साहब बात करेंगे तो हमें पता ही चल गया है कि उन्होंने बाबर आजम के अलावा कोई बात ही नहीं करनी, उनका एक ही राग है। अच्छा शेब, फिर मौका देना यार, शेब मौका भी देना, शेब मौका दे जी डॉक्टर पूरा साहब। मौका आपका जी। घड़ी डॉक्टर साहब आपकी आज। सर जब जब ये बोलेंगे मैं उतनी देर खामोश रहूंगा, जब ये खामोश हो गए मैं फिर बोलूंगा। सर बोले। जब शुरू करेंगे मैं फिर खामोश हो जाऊंगा, याद रखिएगा। तो क्योंकि मैं अपनी तबीयत के मुताबिक बोलूंगा ना, उन्होंने तो करना ही यही है, उनका काम ही यही है कि किसी को बोलने मत दो, चढ़ के बोलो। हालांकि जोर से बोलने से इसका मतलब ये नहीं कि आप दलील में ठीक है, ये खाली भगत सिंह वाला फार्मूला इस्तेमाल यहाँ नहीं होता जो आपने कर रहे हैं। तो अच्छा डॉक्टर साहब वापस आए ना, कम टू द पॉइंट। ये लड़ाइयां जो नहीं, क्लब लेवल, रीजनल लेवल और फिर हम देखते हैं कि यही बिहेवियर टॉप लेवल। एहतजाज करूंगा असलान, यहाँ मैं एहतजाज करूंगा। भगत सिंह मैं समझता हूँ कि वो एक हीरो है। भगत सिंह के बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। सर जी मैंने डॉक्टर कहा वो फार्मूला यहाँ नहीं चलता, मैं तो उनकी फेवर में बात कर रहा हूँ। आप गौर नहीं करते बात पे, मसला तो यही, मैं अदबी लैंग्वेज में बात कर रहा था। डॉक्टर वो साहब तो आगे बढ़ते हैं ना, क्रिकेट पर आए, बाद में हम करते हैं ये भी करते हैं। जी जी डॉक्टर साहब। उन पे सर मैं जरूर कर लूंगा, पूरा प्रोग्राम मैं कर सकता हूँ उन पे। देखा ना कहाँ से कहाँ पहुंचा देते हैं जट साहब, ऐसा डिट्रैक करते हैं ना बंदे को। बात हो रही थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सर, उसके जो इस वक्त तुरफा तमाशा लगा हुआ है, उसमें अभी जो रिपोर्ट रिसेंटली जिन दो बंदों को फारिग किया गया है, जो आज तक दारुल महाम थे सारे के सारे, आज वो जो चीफ सेलेक्टर भी थे उनको फारिग कर दिया गया। और उनकी जो रिपोर्ट अब सामने आ रही है, जो कहना चाह रहे थे फिर रोक लिया, और उन्होंने सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद कुछ और तरह की स्टेटमेंट दे दी। पहले कुछ थोड़ा सा वो वजन डालना चाह रहे थे अपने पलड़े में, लेकिन फिर शायद किसी ने समझा दिया, किसी ने टिबरी टाइट कर दी कि नहीं भी ये नहीं बोलना, आप कहें कि जी बस पाकिस्तान के मफाद की खातिर मैं अपने आप को अलग कर रहा हूँ। उनसे जब पूछा गया तो उन दोनों ने एक ही तरह की स्टेटमेंट क्यों दी? इसलिए दी कि वो दोनों ये चाह रहे थे कि हम उन लोगों को सिलेक्ट करवाएं जो वो सिलेक्ट करवाना चाहते थे, और वो हुए सिलेक्ट। और बाकी 5 को उन्होंने प्रेशराइज किया इस मामले में कि आप खामोश रहेंगे, यही लड़के जाएंगे जो हम कहेंगे। इसीलिए वो दोनों एक ही ब्रैकेट में है, यानी कि अब्दुल रज़ाक और वहाब रियाज। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो रहा है कि जब उनसे ये सारी तहकीकात हुई और आज़ादाना तहकीकात हुई, तो पूछा भी किससे गया? फिर वहाब रियाज से पूछा गया कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर, जो खाने वाने चल रहे थे सारे आपके उधर अमेरिका में, उनका क्या हुआ? वो सादे के भाई पूछ भी उसी से रहे हैं जो कर रहा है। तो मुझे तो वो मीर तकी मीर याद आ गया कि मीर क्या सादा है बीमार हुए जिसके सबब, मीर क्या सादे हैं बीमार हुए जिसके सबब, उसी अत्तार के लड़के से दवा लेते हैं। लेकिन वही लड़का फिर चला भी गया। सर लड़के को तो भेजना पड़ा ना, कि इसलिए कि मकबूल फैसले कर रहे हैं आप। वो चाह रहे हैं कि पब्लिक का प्रेशर इस वक्त यह है कि मोहसिन नकवी साहब पॉलिटिशियन भी तो बन गए ना अब, आखिर वो इतनी बड़ी सीट पर बैठे हुए हैं अपने इंटीरियर मिनिस्ट्री पर, तो उनको पता है कि पब्लिक क्या चाह रही है। लेकिन आपको ये बात बताऊं मैं डॉक्टर साहब, एक चीज थोड़ी सी अगर मुझे इजाजत दें आप सारे, जो मैंने थोड़ा सा कुरेदने की या पता करने की कोशिश की जो मीटिंग हुई उसके हवाले से, जो मुझे थोड़ा बहुत पता लगा वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। कुछ चीज़ें मैंने पता करने की कोशिश की कि कप्तानी को लेकर या ग्रुपिंग को लेकर या वहाब रियाज को लेकर क्या वाकई में कोई फैसला होने जा रहा है। जब ये फैसला हुआ नहीं था उस वक्त मुझे पता चला कि जी मिलने से इनकार किया गया, मोहसिन नकवी नहीं मिले उन्हें, वहाब रियाज को भी नहीं मिले, और बात करने की भी कोशिश की। वहाब रियाज को गुस्सा था उसामा मीर पर, इस चीज़ के भी आपको मैं बता देता हूँ कि जी क्यों मोहसिन नकवी साहब को अप्रोच किया उसामा मीर ने। अच्छा ये गुस्सा एक अलग था। फिर कुछ प्लेयर्स थे जिनको खिलाने की बात की गई थी टीम के अंदर, तो वहाब रियाज ने इमाद को, आमिर को और एक दो प्लेयर्स और हैं, दो एक प्लेयर्स और हैं, चले इस पे बात करें, उनको फोकस दिलवाई, और इसी में अब्दुल रज़ाक ने भी उनका साथ दिया। ये मीटिंग के मिनट्स की वो बात कर रहा हूँ जो ऑन रिकॉर्ड भी मौजूद है। अच्छा उसमें फिर जब वहाब रियाज से ये पूछगछ होनी थी या उनसे जब रिपोर्ट मांगी गई, उस रिपोर्ट में वहाब रियाज ने कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं लिखी, बल्कि यही लिखा
कि जी हार की वजह ये थी, वो थी, ऐसे थी और यूं था और वो, लेकिन जो गैरी क्रिस्टन की रिपोर्ट है वो उससे बिल्कुल मुतजाद है, दो डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं। तो ये बड़ा एक हकीकत वाली बात है। आज बहुत मुश्किल से मैंने काफ़ी सारे दिन से लगा हुआ था इस पर कुछ काम करने, तो ये ज़रा एक ब्रेक लेता हूँ, मैं वापस आता हूँ तो आप सारे हजरात से भी बात करते हैं। साबिर आपसे भी इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। साबिर साहब, यही चीज़ आपसे पहले मैं बिहेवियर पे बात करूंगा और उसी बिहेवियर को लेके बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। ये बिहेवियर जो लड़कियों की फाइट का था, एक तो बड़ी सीनियर प्लेयर थी, एक चलो उससे जूनियर प्लेयर थी। अब इस फाइट को लेकर हम ज़रा सीनियर्स में इस पर भी बात करते हैं। यहीं से ये बिहेवियर शुरू होते हैं, खुद को बड़ा समझना, प्लेयर अपने आप को गेम से बड़ा समझे, फिर समझे मैं बहुत बड़ा सुपरस्टार हूँ, मेरे अलावा तो टीम ही नहीं चल सकती और फिर मैं जो चाहूँगा वो कर लूँगा, मुझे सपोर्ट भी है बैक से कुछ ताकतवर लोगों की। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए सर। देखें, फॉर ऑल इंक्लूडिंग बाबर आजम। जी जी, सब इसमें शामिल है। देखें, आप जब इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं, अपने पाकिस्तान का जब आप उसको अपनी कंट्री को जब रिप्रेजेंट करते हैं, आप इस लेवल तक आते हैं, तो कहीं ना कहीं पे आपकी जो पर्सनालिटी होती है, आपका जो बिहेवियर्स होते हैं, आपका एटीट्यूड होता है, उसमें इंप्रूवमेंट आनी चाहिए। ठीक है, आप गली मोहल्ले के तो आप प्लेयर है नहीं, आप एक कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे आप में एक इंप्रूवमेंट आनी चाहिए। आपकी स्किल्स हो गई, आपका बिहेवियर हो गया, आपका वे ऑफ टॉकिंग हो गया, सीनियर्स के साथ आपका बिहेवियर हो गया। और ऐसा नहीं कि डोमेस्टिक में आप बदतमीजी करें उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में ना करें। आपको किसी भी लेवल पे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप एक जब इस लेवल पे आते हैं तो आप रोल मॉडल होते हैं। आप यंगस्टर्स को किस तरीके का मैसेज दे रहे हैं। मैं थोड़ा सा देखिए पीछे लेके जाऊंगा कि अभी मैं सलमान बट का भी सुन रहा था, जब आपको याद होगा शुएब अख्तर का भी इंसिडेंट हुआ था। उसको देखिए, मैनेजर आपका स्ट्रांग होना चाहिए। उन्होंने आई थिंक शुएब अख्तर को वापस भेज दिया था। तो देखें, आपका हमने यावर सईद को देखा है, सलीम अल्ताफ को देखा है, ज़हीर अब्बास को देखा है। तो ये आपके मैनेजर स्किल्स जो होते हैं, ये आप कहीं ना कहीं पे इसमें पीसीबी को सोच समझ के फैसला लेना चाहिए था, जब आपने वहाब रियाज को किस बेसिस पे आप उनको सीनियर मैनेजर बनाया। ठीक है, क्योंकि ये वही खिलाड़ी है जो 6 महीने पहले इनके साथ क्रिकेट खेल रहा था। वो क्या कंट्रोल करेगा इन लड़कों को। दूसरा देखें, शाहीन शाह अफरीदी का जो अभी जिस तरीके से सोशल मीडिया पे बातें आ रही हैं, कुछ जर्नलिस्ट को सच्ची बात भी कह रहे हैं कि उनका इंसिडेंट हुआ था मोहम्मद यूसुफ से। देखें, इस तरीके के एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। आपको याद होगा शाहीन शाह अफरीदी ने सरफराज अहमद के साथ भी बदतमीजी की थी। शायद शाहीन शाह अफरीदी को ये उस वक्त सोचना चाहिए था कि सरफराज अहमद ही थे जिनकी कप्तानी में वो खेले, जिन अपने डेब्यू किया। तो देखें, आपको रेस्पेक्ट, आप अग्रेसिव आपने होना है तो आप अपोनेंट के साथ हो, आप जिनके साथ खेल रहे हैं। ऐसा नहीं कि अपने प्लेयर्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ, क्योंकि आप इनके किस तरीके का मैसेज शो कर रहे हैं। दूसरी देखें, गैरी कर्स्टन की जो रिपोर्ट आई है, इससे पहले वहाब रियाज ने दी। देखें, इसमें गोरा जो होता है, गोरा भाई क्यों आपकी बातें छुपाएगा। ये आपका कोई पाकिस्तानी प्लेयर तो है नहीं, उसको अपनी जॉब की जो है वो लालच तो है नहीं कि आपकी क्या खामियों पे पर्दा डाल देगा। तो मैं कहता हूं कि देखें, ये जो प्रॉब्लम्स थे, ये इस तरीके के प्रॉब्लम्स देखें हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे और हमें रिजल्ट देखें वो नज़र भी आया। आपने बात की कि जी मोहसिन नकीम साहब ने जो है वहाब रियाज से मिलने से इनकार कर दिया 2015 के जब इनकार नहीं किया, ये भी बताओ। इनकार से मुराद है मिले ही नहीं, वो मिले ही नहीं। उन्होंने इस पे कोई उन्होंने कहा बस ठीक है जी, रिपोर्ट आ गई, बाकी बात बाद में। जी, तो सर आपको याद होगा वकार यूनिस साहब जब 2015 के जब वर्ल्ड कप पाकिस्तान बुरे तरीके से जब हारा था क्वार्टर फाइनल ऑस्ट्रेलिया से, उसके बाद वकार यूनिस को भी लिफ्ट नहीं कराई गई थी एक किस्म के पीसीबी चेयरमैन की तरफ से। वो भी बाहर बैठे रहे, काफी अरसा बैठे रहे, उनको अंदर नहीं आने दिया, उससे अपना रेजिग्नेशन वगैरह दिया। तो उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़े इमोशनल थे वो कि जी बड़ी ज्यादती है, मुझसे मिला भी नहीं गया, मुझसे पूछा भी नहीं गया कहीं ना कहीं पे पीसीबी चेयरमैन की तरफ से। तो देखिए, ये कोई नई बात नहीं है, मगर मेरा ये मानना है कि देखें, किसी ने कहीं ना कहीं पे जो प्लेयर्स हैं, प्लेयर्स को भी अपना जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसको ठीक करना चाहिए। और दूसरा, पीसीबी को भी सोच समझ के मैनेजर लेवल पे किसी को अपॉइंट करना चाहिए। तो पहले आपने देखा है कि इस तरह के इश्यूज अगर आते थे, बाकी टीमों की मिसाल है, ऑस्ट्रेलिया का देख लें, शेन वॉर्न को वापस भेज देते हैं। आप इंडिया को देख लें, अभी वर्ल्ड कप के दौरान देख लें, जो कि टीम का हिस्सा नहीं भी थे खिलाड़ी, उनके बिहेवियर्स की वजह से उनको वापस भेज दिया गया। श्रीलंका का देख लें कि वो भी देखें, बेशक वो छोटा क्रिकेट बोर्ड है, मगर कहीं ना कहीं से ये जो है ना, ये आप मैसेज सेंड करते हैं बाकी क्रिकेटर्स को। अगर आप प्लेयर जो है ना, प्लेयर कभी भी इदारे से बड़ा नहीं होता। अगर आप प्लेयर को जब बढ़ा कर देते हैं तो कहीं ना कहीं से इदारा खुद वीक हो जाता है और आप बाकी प्लेयर्स को मौका देते हैं। तो कहीं ना कहीं पे जो कुछ भी ये पिछले 2-3-4 हफ्तों में हुआ है, हमें देखें एक्सपेक्ट तो हम कर रहे थे कि ये प्रॉब्लम्स हैं, मगर कहीं ना कहीं पे अब ऑथेंटिसिटी अब आ रही है, खुल के निकल रही है जी। अच्छा जट साहब, थोड़ी सी इस चीज पे मैं अपने लिए भी वजाहत चाहूंगा, सुनने वालों के लिए भी। जो कुछ मैंने अभी कहा कि जी मैंने थोड़ा सा पता करने की कोशिश की, तो जराए से ही हमें पता चलता है। अब उसमें सदाकत भी होती है, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एग्जैजरेशन भी होती हैं। लेकिन ये जो बात है कि बाबर आजम ने जी इस्तीफ़ा दिया और उसको मुस्तरद कर दिया गया, क्या इस बात में कोई सदाकत है? जी बिल्कुल, ये ऐसी इदारे जैसे वो माजी में होता था कि
अल्ताफ हुसैन ने एमकेएम से अलहदगी का ऐलान कर दिया, फिर सारे कहते थे नहीं भाई नहीं भाई नहीं भाई, और फिर वो पता चलता था कि अल्ताफ हुसैन वहीं के वहीं है। वो यार अल्लाह का वास्ता है यार, अल्लाह का वास्ता है, एक शख्स जो है वो शराइत पे शराइत रखी जा रहा है, शराइत पे शराइत रखी जा रहा है, और यहाँ पे फीड किया जा रहा है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। फिर वो भी वही वाला मामला था कि हारने के बाद धाड़े मार के रोते रहे, वो दीवार के साथ टकरे मारते रहे। तो यार किसको बेवकूफ बनाते हो यार। इंडिया से हारने के बाद तो खाने ठूस रहे थे जाके, हाँ आधा घंटा नहीं गुजरा था, 1 घंटा नहीं गुजरा था कि खाने ठूसने के लिए पहुंच गए थे। कौम यहाँ पे गमजदा थी। ओ भाई आपको भूख हड़ताल का किसने कहा था? आप कमरे में खा लेते, आप जाके, क्योंकि आपका मैच से पहले ही वो प्लान था कि आपने वहां जाके खाना खाना है, वहां जाके खाना नहीं चले गए। अब देखें आप ना बहुत मासूम इंसान है असल में, सही है ना। काश के थोड़ी सी चालाकी आप डॉक्टर साहब से ले लें, काश के थोड़ी सी जो है वो साबिर भाई से भी आप आज जो है ना उनका पानी झूठा जरूर पिए, आप थोड़ी सी जो है ना चालाकी भी सीख लें। बात ये है, वहाब रियाज का पहले एक स्टेटमेंट आता है कि जी मैं अकेला नहीं हूं और मैं अपना भरपूर मौकफ दूंगा। जी हाँ बिल्कुल, वो मैंने स्टार्ट में ही कह दिया। जी जी जी, मैं वही कह रहा हूँ ना, मासूमियत का बात सुने। वो भरपूर मौकफ कहाँ चला गया? ओ भाई जब आपको वक्त गुजारना होता है तो आप अपने जो पंटर होते हैं ना, जो आपने पंटर पाल रखे होते हैं, जब आपने किसी का गुस्सा डिल्यूट करना हो, उसको डाइवर्ट करना हो किसी के एंगर को, तो आप क्या कहते हैं? अपने पंटर को बुरा भला कहते हैं और उसके बाद पंटर को बदल के फिर आप दोबारा लेके आ जाते हैं। तो भाई कहीं नहीं गए वहाब रियाज, थोड़े दिनों में आपको फिर नजर आ जाएंगे। हाँ वो ये बात तो खैर आपकी मैं समझ रहा हूँ। कोई सर जज साहब से सवाल हो सकते हैं? अच्छा शुएब जज साहब ये बताएं, ये जो शाहीन को लेकर, मोहम्मद यूसुफ को लेकर बातें हो रही है और बड़े बड़े सीनियर जर्नलिस्ट कर रहे हैं, मतलब बहुत सीनियर जर्नलिस्ट, तो क्या इस बात में भी ये ऐसा तो होता रहता है, ये कोई बड़ी बात तो नहीं है कि अगर किसी हीट ऑफ द मोमेंट में 2 लोगों के दरमियान कुछ हुआ उसके बाद माफी, ये तो नॉर्मल बात है, 2 भाइयों में भी हो जाती है, तो ये तो कोई ऐसा मसला नहीं था कि इसको मसला बनाते। तो क्या वो जो बात मैं माजी की तरफ लेके नहीं जाना चाहूंगा, वरना मैंने एशिया कप में भी जो रिपोर्ट किया था, इंडिया के वर्ल्ड कप में जो रिपोर्ट किया था कि आई ने एस को कहा, एस ने आर को कहा, ये सारे झगड़े कुछ भी नहीं है जो मीडिया को फीड किए जा रहे हैं, कुछ भी नहीं है। असल मसाइल जो हैं वो बहुत आगे जा चुके हैं। जब आपकी टीम जो है उसकी एक्टिविटीज जो है उनमें आपके रिश्तेदार इन्वॉल्व होने लग जाए, बहुत सारे मामला होते हैं। ये अभी छोड़े जरा, थोड़े दिन गुजरने थे। और ये जो साबिर भाई ने बड़े मासूमियत से कह दिया ना कि गोरा कोच है, उसको क्या लालच है? भाई उसी को तो सबसे बड़ी लालच है, उसी को तो लालच है कि मेरी पार्ट टाइम नौकरी कैसे बचेगी। तो वो देखता है कि कौन सबसे मजबूत है, वो उसके हाथ में बैत कर लेता है। यहाँ कोच बन के थोड़ी आते हैं। आप देखें गौतम गंभीर को उन्होंने कोच बनाया है, ठीक है ना, आपने भी खुद ही इंट्रो में ये बात कही कि उनका गौतम गंभीर का आने से पहले ही बहुत सारे लोगों के साथ मसला है। हाँ जी, 5 लोग तो वो हैं जिनके साथ उनका बड़ा स्ट्रेट है। आईपीएल में विराट कोहली का और गौतम गंभीर का क्या 36 का आंकड़ा था या नहीं था? जी हाँ, खत्म थोड़ी हुआ होगा। नहीं टीम में भी थे, टीम में भी जब साथ खेले तब भी थे, तब भी बड़ा आंकड़ा। वही कह रहा हूँ, वो आगे चलेगा, लेकिन उन्होंने मुल्क के लिए देखा कि मुल्क के लिए राहुल द्रविड़ जरूरी था, मुल्क के लिए उससे पहले वो कौन सा उन्होंने रवि शास्त्री रखा हुआ था गालिबन, वो उनके लिए जरूरी था, मुल्क के लिए गौतम गंभीर जरूरी है। आपने विकी आर्थर को लेके आ जाते हैं, कभी किसको लेके जाते हैं, अब आप ये जो गिलिप्सी को उठा के ले आए, अब आप गैरी कर्स्टन को लेकर आ गए। ओ भाई इन चीजों से, और हटाया किसको? अपनी प्रोडक्ट को, मोहम्मद हफीज को हटा दिया आपने। अब जिनको आप लेकर आ गए हैं, और इनके मुझे बताएं ना, गिलिप्सी के जितने इंटरव्यूज करवा लिए ऑस्ट्रेलिया में, उसके इतने इंटरव्यूज नहीं हुए होंगे जितने वो यहाँ पे कोच अभी बन के उसने कुछ डिलीवर नहीं किया। आपने इतने कोशिश करवा लिए, क्यों? ठीक हो गया, क्योंकि आप उसके इंटरव्यूज के जरिए माहौल बना रहे हैं। गैरी कर्स्टन की रिपोर्ट झूठी रिपोर्ट है, मैं आपको फिर बता दूं, उसके जरिए रिपोर्ट आप माहौल बना रहे हैं, ठीक है। देखें मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि चंद दिन, मेरी जान फकत चंद दिन, डॉक्टर साहब ये पूरा शेर भी आपको सुना देंगे, चंद दिन बाद तूफान आएगा, देखे जरा। डॉक्टर साहब प्लीज इसी मसले को लेकर, क्योंकि मसला इतना टेढ़ा और गंभीर हो गया है कि सारे इस पर डिस्कशन कर भी नहीं और परेशान भी हैं हम। तो चूंकि आज शुएब जट साहब को प्रोग्राम के लिए रहमत देने का वजह भी यही थी कि काफ़ी इंटरनल चीज़ें हैं जो स्पेकुलेशन है वो क्लियर हो जाएंगी लोगों को कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, ऐसा है, अगर ऐसा है तो हाँ है। हाँ जी डॉक्टर साहब, क्या मसला है, कहाँ जाके रुकेंगे ये मसाइल? सर रुकेगी तो यही वहां पर कि जहां चेयरमैन साहब खुद सामने आएंगे या कोई रिव्यू कमेटी बाकायदा बनेगी और वो अपनी रिपोर्ट सही तौर पर पेश करेगी। जितनी स्पेकुलेशन जिनकी आपने बात की या जितनी जो रिपोर्ट्स हैं उनको लीकेज की शक्ल देकर अपनी मर्जी का मवाद अगर लीक किया जाएगा
और अपने मर्जी के सहाफ़ियों को दिया जाएगा और उसको ट्वीट करवाया जाएगा और उसको भी रंग देकर ट्वीट किया करवाया जाएगा। और जिस तरह की खास तौर पर शाहीन के खिलाफ जो मुहिम का एक आगाज हो गया है, इस तरह की जब चीजें आएंगी तो ऑफ कोर्स इसका कुछ होने वाला नहीं है। इसका सिर्फ और सिर्फ हल यही है कि चेयरमैन साहब खुद सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, सवालों के जवाब दें और जितने सवाल है उन सवालों का जवाब भी बाकायदा दें, उस तरह का ना दें जिस तरह लास्ट टाइम जब वर्ल्ड कप में जा रहे थे तो जिस तरह के सवालों के जवाब दिए थे कि जी अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह करेगा, हो जाएगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह हमारी तैयारी मुकम्मल है और इंशाल्लाह हम जीत जाएंगे। तो ये इस तरह तो मतलब हमारा ईमान बिल्कुल उस पर है, यकीन है, लेकिन उसके लिए एक तगो-दो का भी कहा गया है, एक कोशिश का कहा गया है, वो बिल्कुल नहीं हुई, न पहले हुई न अब हो रही है और अभी भी सारे का सारा उलझाव का शिकार है और मजीद उलझाने की कोशिश की जा रही है। मैं बिल्कुल जज साहब की बात से एग्रीड हूँ कि ये सारे का सारा और तमाशा लगाया जा रहा है कि ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व हो जाए, लोगों की तवज्जो किसी और बड़ी चीज से हटाई जा रही है। वो पॉलिटिक्स भी हो सकती है जो कि इस वक्त हमारे यहाँ बहुत सारी मखदूश हालात चल रहे हैं, सबको पता है। वो अगर हम ना जिक्र करें क्रिकेट में तो मसला ये है कि करें तो भी मसला है और ना करें तो भी मसला है, लेकिन इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि वहाँ के मसाइल को भी कुछ अंडर द कारपेट करने के लिए हम क्रिकेट की चीजों को और आगे कर देते हैं, क्योंकि यहाँ आवाम आपको पता है यरगमाल बनती है और वो अपना अपना मौक़िफ़ देना चाहती है, सुनना भी चाहती है। लेकिन जब तक ये पीसीबी के चेयरमैन खुद नहीं आएंगे या उनके अगर जो अब आजकल चहीते हैं जो जंगली हयात के जिनका जट साहब ने जिक्र किया कि माहिर हैं बहुत ज्यादा, तो हो सकता है कि वो जंगल से कुछ और जानवर पकड़ लाएं जिनको हम टीम में दाखिल कर सके, क्योंकि पहले वालों से तो बात बन नहीं पा रही। और अगर वो डेप्टी चेयरमैन का ओहदा लेते हैं जो कि बज़ाहिर लग रहा है कि डेप्टी वज़ीर-ए-आज़म हो सकता है, तो डेप्टी चेयरमैन क्यों नहीं हो सकता? तो अपने जितने मर्जी क्रिएट कर ले, तो वो अगर वो इतनी हैसियत रखते हैं कि वो एक मैसेज करते हैं कि वहाब रियाज साहब तुम फारिग हो, तो फिर इसका मतलब है कि वो इस हैसियत पर पहुंच चुके हैं। तो इससे मतलब यही है कि उन दोनों में से किसी न किसी एक को सामने आना पड़ेगा और अपना मौक़िफ़ भी देना पड़ेगा, अपनी पोजीशन भी क्लियर करना पड़ेगा और फर्दर डाउन द लाइन अपना प्लान भी चेक आउट करना पड़ेगा, सामने लाना पड़ेगा सारा। ओके, एक अरसलान एक बात मैं आपको क्विकली बता देता हूं, लेकिन मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा, ठीक है ना? आप खुद ही गैस करने आपने नाम। पीसीबी का एक मौजूदा ताकतवर तरीन अफसर, वो पहले एक मीडिया हाउस से वाबस्ता था। उस मीडिया हाउस में एक स्पोर्ट्स प्रेजेंटेटर भी थी। फिर वो दोनों कराची के एक होटल में उनका क़याम हुआ। वो साहब जो मीडिया हाउस से कनेक्ट थे और अब क्रिकेट बोर्ड के एक आला ऑफिशियल हैं, उस मीडिया हाउस के ऑनर और उनके दरमियान रिश्तेदारी होने जा रही थी। उस होटल के क़याम की वजह से उनकी रिश्तेदारी में भी डेंट पड़ गया, ठीक है? तो ये ना समझिएगा कि जट को पता नहीं है, जट को बहुत कुछ पता ना। वो तो मैंने सर आपने इंट्रो में जिनके लिए मैंने कहा है ये वो क्लिप से खुद ही समझ जाएंगे। लेकिन एक चीज से आप खुश हो जट साहब, ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर साहब आपसे एक बात पे मुत्तफिक हुए यार, ये तो माने, कुछ तो माने हमारी जट साहब। एक ब्रेक से वापस आते हैं। अब मैं जरा बात करूंगा, ये जो बात अभी जट साहब ने बताई और हम तीनों चारों कर भी रहे हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है जो पाकिस्तान क्रिकेट की। इसके अंदर एक पॉइंट बड़ा अहम होगा और वो है आपकी अब जो डोमेस्टिक के साथ कनेक्टिविटी करने जा रहे हैं और जो शाहीन ए है उसके लड़के हैं, जो यानी पाकिस्तान ए शाहीन टीम जो है। आता हूँ ज़रा उन लड़कों पर और पाकिस्तान टीम पे क्या होने जा रहा है, इस पर बात करता हूँ एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। बड़ी बड़ी चीज़ें जो मतलब आप क्रिकेट में आगे होने जा रही हैं, वो बड़ी बड़ी चीज़ें शुरू हो गई हैं और वो आप देखेंगे भी वेरी सून के जो कुछ जट साहब बता रहे हैं। एक बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी खबर है और ज़ाहिर है ये आने वाले दिनों में हमें फिर दिख रही होगी, फिर हम जट साहब को कह रहे होंगे भाई कमाल है, एक और ख़बर बड़ी ज़बरदस्त। अच्छा, अब साबिर साहब साहबजादा फरहान को कप्तान बनाया गया, हसीबुल्लाह कासिम अकरम को लास्ट टाइम पे डाला गया, हरैन शाह अनफिट हुए तो कासिम अकरम आया है इसमें, मोहम्मद इरफान खान है, मोहम्मद अली भी है, कामरान गुलाम भी है, काशिफ अली भी है, खुर्रम शहजाद भी है, मेहरान मुमताज़ भी है, मोहम्मद हुरैरा भी है और कैसर खान भी है, उमैर बिन यूसुफ, शाहनवाज धानी भी है, तैयब ताहिर और उमर अमीन। तो साहबजादा फरहान और उमर अमीन, साहबजादा फरहान बड़े लंबे अरसे से नॉकिंग कर रहा है बेचारा। थोड़ा सा मैं ही पूछना चाह रहा हूँ, क्या उमर अमीन अरसलान सिर्फ 10 सेकंड के इसमें ऐड करूंगा, फिर आमिर इसमें जवाब देंगे। बल्कि आप 2 मिनट पहले आप ले, पहले 2 मिनट आप ले। नहीं, मैं 10 सेकंड, टोटल 10 सेकंड जी जी साबिर फिर इसमें ऐड करेंगे। यार मातम करने को दिल चाह रहा है इस क्रिकेट बोर्ड के विजन पे। फास्ट बॉलर अनफिट होके बाहर हुआ और उसकी जगह स्पिनर ऐड कर दिया, वाह चलेंगे कमाल।
यही तो सर, यही तो मैंने एक पॉइंट उठाया ना, आप समझ जी। सर देखें, अच्छी चीज़ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पीसीबी को, ख़ास करके जो हमारे मोहसिन नकवी साहब है उनको देखें पाकिस्तान ए जो हैं उस पर ज़्यादा फोकस भी करना चाहिए, क्योंकि देखिए हमने पास्ट में देखा था कि जो बाकी टीमों को देख लें, बाकी ममालिक को देख लें, ख़ास करके श्रीलंका को देख लें कितना वो हल्का उनका क्रिकेट बोर्ड है, उसके बावजूद इंग्लैंड की टीम है, साउथ अफ्रीका की टीम है, उनकी ए टीम जो है वो वहाँ पे टूर कर रही हैं, हर साल कर रही हैं और मुख्तलिफ फॉर्मेट पे वहाँ पे जाके पूरी सीरीज़ वहाँ पे खेल रहे हैं। कहीं ना कहीं पे हमें भी शायद याद कुछ अर्सा फिर चले जाएं तो उमर अकमल को आपने पिक किया था क्योंकि पाकिस्तान ए का टूर था ऑस्ट्रेलिया 2009-10 में। बाबर आजम को भी देख ले, अंडर 19 से आया, उसके बाद वो पाकिस्तान ए के साथ रह चुके हैं। आपको देखें जो ऐसे जो अच्छे लड़के हैं आपको पाकिस्तान ए के टूर्स अरेंज करने पड़ेंगे। आप सिर्फ अपनी पे फोकस कर रहे हैं नेशनल टीम पे, ये जो यंग बच्चे आपके अंडर 19 से आप पिक करते हैं इनको आप देखें ए टूर्स कराएं और मैं कहता हूँ 4 डे क्रिकेट आप इनकी कम से कम अरेंज कराएं। लेकिन मैं सर मैं वापस, चूंकि ये इस प्रोग्राम का हमारा वक्त कम हो गया, इंशाल्लाह मैं मंडे को भी इस पे आप 3 रात का रिक्वेस्ट करके टाइम लूंगा, मंडे वाले प्रोग्राम में इसमें थोड़ी डिटेल डिस्कशन भी कर लेंगे। डॉक्टर साहब, ए का टूर, और ए के टूर में जैसन गिलिस्पी साथ गए हैं, आई मीन जा रहे हैं, और साथ ये लड़के हैं, मुझे कप्तानी पे कोई एतराज़ नहीं, बहुत अच्छा है, साहबजादा फरहान डिजर्व भी करता है, बड़ा लंबा अरसा है। उमर अमीन की वापसी, थोड़ा सा इस पर मुझे बात करनी है आपसे। मुझे तो मालूम नहीं कि अब उमर अमीन किस मतलब कितना परफॉर्म करके आ रहे हैं डोमेस्टिक सर्किट में, क्योंकि डोमेस्टिक में आपकी घर गहरी नज़र आप जानते होंगे कि उनके कोई रिसेंट पास्ट में कोई इस तरह की परफॉर्मेंसेस हैं। साहबजादा फरहान तो ऑफ कोर्स वो तो काफ़ी अर्से से पाकिस्तान नॉक कर रहे हैं, वो तो पाकिस्तान खेलने के डिजर्व भी करते हैं, उनका तो खत जाना बनता ही बनता है। उमर अमीन किस परफॉर्मेंस पे वापस आए हैं या किस मतलब सिफारिश तो मैं नहीं कहना चाहूँगा, किसी में किसी रेफरेंस से वापस आए हैं, आई डोंट नो उसकी क्या वजह है। लेकिन मेरा ख्याल है कि यहाँ जितना आप पुराने लोगों को चांस, उमर अमीन ने जगह ली हुई, पहले उन्होंने परफॉर्म इतना नहीं किया जितना उनको चांस मिला, वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके जितना उनको मौका मिला था। लेकिन उसकी जगह पर अगर मेरा ख्याल है कि नए लोगों को चांस दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। शाहनवाज धानी की मैं जरूर बात करूंगा, उनको पाकिस्तान खिलाना चाहिए था, क्योंकि आपके पास नए बॉलर है, नए बॉल से बॉल करने वाला बॉलर ही नहीं है, और वो बंदा है जो आगे से जिप करता, आगे से उठाने वाला बंदा है, पूरा हार्ड टू डेक गेंद करने वाला बंदा। लेकिन मैं डॉक्टर साहब थोड़ा सा इससे डिफर हूँ, मैंने उसको डोमेस्टिक में भी देखा है कवर करते हुए, और मैंने उन्हें देखा है थोड़ा सा टाइम चाहिए शाहनवाज धानी को, ही इज नॉट फुली प्रिपेयर्ड फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट। आई एम सॉरी, बहुत हार्श स्टेटमेंट है मेरी, बट आई एम सॉरी। इतने वसीम अकर पिछले 2 साल में जितने पंजे वसीम और वकार के नहीं थे, इतने 2 साल के अंदर जितने उसने पंजे लगा दिए, आई डोंट नो कि अब इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए हम कब प्रिपेयर करेंगे उसको। हाँ नहीं, इसी तरह होगा ना, अगर ए खिलाएंगे आप ए में भेजेंगे तभी तो तैयार होगा। मसला ये है कि ए के लिए टीम भी वही आज चली जाती है आधी से ज्यादा जैसे पाकिस्तान खेलना होता है। इस बार लड़के जरा डिफरेंट गए। जज साहब, उमर अमीन, क्या रीजन है उमर अमीन की वापसी की? इस क्रिकेट बोर्ड में किसी की वापसी का कोई रीजन नहीं है। जो है लेके आ जाएगा बड़े घर से तो वो टीम में कुछ भी जगह पा लेगा। शुभ जट साहब, लॉबिंग इतनी स्ट्रॉन्ग चीज है कि एक बंदा जो सर्किट का हिस्सा ही नहीं है। का मामला ही नहीं है भाई, यहाँ लॉबिंग का मामला नहीं है, यहाँ हुक्म, ऑर्डर इज ऑर्डर। तो ये जट साहब कब तक चलेगा यार? इसी तरह देखेंगे आने वाले दिनों में भी? यार मैं नहीं चाहता कि आप किसी दिन जा रहे हो और आपको कहें कि भाईजान जरा इधर आ जाएं, तो छोड़ें आप, हर लिए जाएं। यार जट साहब फिर भी थोड़ा सा ये तो पूछना कि यार कब तक। भाई ये क्रिकेट बोर्ड जो है, मैं आपको बता दूं कि इसकी डायरेक्शन दुरुस्त नहीं है। मैं शुरू में इससे बड़ी बात कर रहा था, बहुत ज्यादा कर रहा था कि बड़ा अच्छा हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, लेकिन ये सज्जा दिखा के खब्बा मारते हैं, समझ आई बात? ये आपको जो है वो गलत डायरेक्शन पे लेके जा रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, बल्कि मैं समझता हूँ कि इस पे मैं अगले प्रोग्राम में आपसे बात करूंगा, आपने हमें कह ही दिया है, तो अगले प्रोग्राम में एजेंडे पे बात कर लेंगे और आप खुद सर पकड़ के बैठ जाएंगे। ये मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की डायरेक्शन सही नहीं है। आज आप लिख के रख लें, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और ये चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद के लिए भी है और ये चैंपियंस ट्रॉफी की पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस के लिए भी है। आज इवेंट का टीम अनाउंस नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, मैं आपको तब बता रहा हूं क्योंकि अंदर जो स्ट्रेटजीज चल रही हैं वो मुझे पता है, इसलिए मैं आपको अभी से कह रहा हूं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ओए होए, एक छोटा सा ब्रेक लेना था, लेकिन चले अब तो मैं चाह रहा था कि इसमें एक ब्रेक लेकर हम इस पर थोड़ी सी डिस्कशन आप लोगों के साथ करते, लेकिन चूंकि हमारे प्रोड्यूसर ने कहा है जी कि नो ब्रेक थे नो कोई टाइम, तो हम प्रोग्राम की एंडिंग करते हैं। साबिर साहब थैंक यू सो मच, और शुएब जट साहब बहुत शुक्रिया, डॉक्टर हफीज़ अमान साहब थैंक यू सो मच।
फिर मंडे को होती है आपसे मुलाकात। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा इन लोगों के साथ यहीं से, ये पॉइंट बहुत अहम है एजेंडे वाला, इसी पर बात करें। फिर मिलते हैं आपसे मंडे को।